हमने वो क्वालिटी डिलीवर करनी है जो एक बंदे ने इन्वेस्टमेंट करने से पहले तसव्वुर भी नहीं की होगी। कोई खुदा ना खासा अगर इंस्टॉलमेंट लेट कर देता तो उसको कोई सूद या कोई लेट फाइन या सरचार्ज नहीं पड़ता। हेलीपैड पहली बार लाहौर के अंदर या पाकिस्तान के अंदर बात कर लें, दिया हमने। स्काई ऑब्जर्वेटरी डेक दिया है, ग्रैंड मॉल दिया है, स्विमिंग पूल, जिम, जकूजी, सोना स्पा, डे केयर सेंटर। हमें अपने क्लाइंट को वो चीज देनी है जिसकी 100 साल तक लाइफ हो। हम लोगों ने ऐसे अपार्टमेंट्स नहीं देने जो 3 साल बाद बिल्कुल एक खंडर का जो है वो समा जो है वो बयान करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। हारिस अहमद बात कर रहा हूँ यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क से। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर सुबैल इकराम और आज इनसे कुछ बात करेंगे पल1 कोर्टयार्ड की। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? ठीक हैं? सर्दी के मौसम में वल्लाह फाइनली आप जो है तशरीफ ले आए अपने 15 दिन के कई मुल्कों के दौरे के बाद। ये ड्यू था, हमारी मीटिंग भी ड्यू थी और काफ़ी इसमें वेट करना पड़ा आप लोगों को अपडेट्स के लिए। मौसम बड़ा इस वक्त बिल्कुल सर्दी हुई हुई है, बहुत ज़बरदस्त सर्दी हुई हुई है लाहौर में। डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि अच्छा, मेरा एक बेसिक सवाल था कि आप माशाल्लाह पहले भी काम कर रहे थे, तो आपने इस लोकेशन को क्यों चूज़ किया? इस लोकेशन में ऐसा क्या है कि आप इतना बिगेस्ट टॉलेस्ट आप एक बिल्डिंग लेके आ रहे हैं? आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, सर्वे करते हो, ऑब्वियसली रिसर्च एंड डेवलपमेंट के आपके अपने बिल्कुल टीम मेंबर्स हैं हमारे, टीम भी है। देखें बेसिकली जो लोकेशन मैंने चूज की है इसका वजह ये थी कि ये 150 फीट मेन बुलेवार्ड के ऊपर वाक़ है। मुस्तकबिल के अंदर यहाँ से बहरिया ऑर्चर्ड के साथ भी बहरिया टाउन के मिलने की अफवाहें गर्दिश कर रही हैं और हो सकता है, हमें उम्मीद है कि बहरिया टाउन बहरिया ऑर्चर्ड के साथ यहीं से मिल जाए। ठीक है, टीपू के साथ आगे जी से कनेक्ट होकर आगे बहरिया ऑर्चर्ड से मिल जाए। उसके अलावा इस अप्रोच के अंदर सबसे खास बात यह है कि ये डायरेक्ट बहरिया के उस एंट्रेंस के ऊपर है जो कि 1 मिनट दूर है रायमंड रोड जाती उमरा रोड से। मतलब आप 1 मिनट में बहरिया एग्जिट कर जाते हैं, 1 मिनट बहरिया। इसके अलावा बहरिया टाउन जो है इस वक्त बाइफरकेट हो रहा है 2 पार्ट्स में, मतलब दरमियान से 600 फुट चौड़ी रिंग रोड गुजर रही है बहरिया टाउन से। तो एक अप्रोच का जो फैक्टर था बहरिया टाउन को, वो तो खत्म हो गया। पहले लोगों को कंसर्न था कि यार शाहकाम चौक शौक रहता है, कोई एंट्रेंस नहीं है बहरिया की। अब तो रिंग रोड बहरिया से गुजर रही है। तो जो डीएचए में जिस वजह से तेजी आई है, या लेक सिटी का आज जो कमर्शियल इतना हाइप के ऊपर है, या लेक सिटी या डीएचए का अपार्टमेंट आज करोड़ों रुपए मालियत किया है, 2.5 से 3 करोड़ रुपए का 1 बेड है। 2 बेड की अगर आप बात करें तो 5 से 6 करोड़ रुपए का एवरेज छोटा अपार्टमेंट। तो आज जिस वजह से वो महंगे हैं, वो वजह भी बहरिया टाउन के अंदर आ चुकी है जो कि रिंग रोड थी। तो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से हमने ये लोकेलिटी को चूज किया। और ना सिर्फ यहाँ पे हमने एक प्रोजेक्ट दिया, बल्कि इंशाल्लाह यहाँ पे हम अपना टावर 2 भी यहीं पे लॉन्च कर रहे हैं। और इंशाल्लाह आप देखेंगे यहाँ पे सराउंडिंग के अंदर बड़ी जबरदस्त जो है वो लोकेलिटी है। सामने विंटरलैंड है, उसके सामने बहरिया इंटरनेशनल स्कूल है, मल्टीनेशनल ब्रांड्स, मल्टीनेशनल कॉफी और रेस्टोरेंट कैफेज वगैरह, कॉफी शॉप्स और रेस्टोरेंट कैफेज वहां पे मौजूद हैं। तो कहने का मकसद है कि पूरा कमर्शियल हब वहां पे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, प्लान्ड हो चुका है, हर चीज जो है वहां पे जो है ऑपरेशनल है। तो इस वक्त जो है वो आप समझ लें कि गेम तो ऑन है, हमने बीच में पार्टिसिपेट कर लिया। तो देखें, आप कभी भी ऐसी जगह पे जब इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो चुकी हो, जहां पे हर चीज इंफ्रास्ट्रक्चर टॉप क्लास टॉप नॉच हो, वहां पे ऑलरेडी जो है प्राइसेस एप्रिशिएट हो चुकी होती है, क्वेश्चन ही नहीं होता प्राइसेस एप्रिशिएट होने का। तो मैं ये समझता हूं ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जहां पे डेवलपमेंट की गुंजाइश हो। अंडर डेवलप्ड एरिया को डेवलप आप खुद करें। अभी आप पर्ल1 टावर के सामने खड़े हुए हैं, जब यहाँ पे हमने पर्ल1 टावर की बुनियाद रखी तब यहाँ पे जंगल था, एक बिल्डिंग नहीं थी, यहाँ पे जो है रात को आते हुए डर लगता था। आज यहाँ पे आप देखें पूरी एक आबादी है, गुंजान आबाद एक जगह हो गई है। तो कहने का मकसद ये है कि वहां पे भी इंशाल्लाह हम होपफुल हैं 2.5 साल बाद वहां पे क्या होगा हम ये समझते हैं। वहां पे जो है हाई राइज का वहां पे एक समा बंदा होगा और वहां पे कई हाई राइज प्रोजेक्ट्स इंशाल्लाह पाया तकमील तक पहुंचेंगे। तो ये रीजन थी हमने ये लोकेलिटी को चूज किया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि आप समझते हैं हमारी शरीयत कॉम्प्लाइंट रियल एस्टेट कंपनी है, वहां पे खरीदा हुआ माल हम वापस करते हैं किस्तों और कैश के ऊपर, कोई फर्क नहीं है रेट का। कोई खुदा ना खासा अगर इंस्टॉलमेंट लेट कर देता तो उसको कोई सूद या कोई लेट फाइन या सरचार्ज नहीं पड़ता। इसके अलावा जो है ये 28 मंजिला इमारत का हमने अज़म किया है, जिसके ऊपर आप कह लें एमिनिटी की बात करें तो हेलीपैड पहली बार लाहौर के अंदर या पाकिस्तान के अंदर आप बात कर लें, दिया है हमने। स्काई ऑब्जर्वेटरी डेक दिया है, ग्रैंड मॉल दिया है, स्विमिंग पूल, जिम, जकूजी, सोना स्पा, डे केयर सेंटर, इंस्टीट्यूट बच्चों के लिए जो है वो इंस्टीट्यूट हमने कायम दायम रखा कि वालिदैन को बच्चों को बाहर ना भेजना पड़े। इसके अलावा लाइब्रेरी दी है, ग्रैंड मस्जिद दी है। इसके अलावा मल्टीनेशनल हमने वहाँ पे स्टोर्स दिए हैं, ग्रोसरी स्टोर्स दिए हैं। वहाँ पे हमने उनकी स्पेसेस हमने एलोकेट किए हैं। रेस्टोरेंट्स और कैफेज के हमने जो है स्पेसेस जो है वो पे मुख्तस किए हैं। तो कहने का मकसद ये कंप्लीट पैकेज है जो 1000 कनाल की
सोसाइटी के अंदर आपको चीजें मिल रही हैं, एमिनिटीज मिल रही हैं, वो अब आपको आपके अपार्टमेंट के अंदर मिलेंगी। हर अपार्टमेंट ओपन टू स्काई है, हर अपार्टमेंट वेंटिलेटेड है, हर अपार्टमेंट को सनलाइट की अप्रोच है, कोई अपार्टमेंट बंद नहीं है, कोई सफोकेशन नहीं है, कोई ये नहीं है कि भाई दो बिल्डिंगों के बीच के अंदर अपने अपार्टमेंट को पैक कर दिया। मैं आपके तवज्जो से ये बात करता हूं, जब कोई क्लाइंट या जब कोई कंज्यूमर अपार्टमेंट खरीदे तो उसका लेआउट प्लान चेक करे कि भाई हमें दे क्या रहे हो, वरना आप फ्यूचर के अंदर उस क्राइसिस से गुजरोगे, उस लॉस से गुजरोगे कि जो कभी रिकवर नहीं हो सकता। आप देखें अपार्टमेंट को क्या सनलाइट अप्रोच है, क्या अपार्टमेंट वेंटिलेटेड है, अपार्टमेंट आपने बंद कमरे के अंदर तो अपार्टमेंट नहीं ना बनता। आपके लिए लाजमी होना चाहिए वहां पे कुशादगी का माहौल आपने देना है, डेवलपर ने देना है, सिर्फ बेचना मकसद नहीं है। हमने वो क्वालिटी डिलीवर करनी है जो एक बंदे ने इन्वेस्टमेंट करने से पहले तस्वर भी नहीं की होगी कि वो क्या चीज लेने जा रहा है। हमने इस चीज की यकीन दहानी करनी है कि अगर हम 10 रुपए की किसी की इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर तो उसको 10 के बदले 100 बेचना चाहिए। और इंशाल्लाह हमारी तमाम तर एफर्ट्स, हमारी तमाम तर कोशिशें इस बात के ऊपर है कि हम इस प्लान को अचीव करें। हम लोगों ने लोगों के साथ अच्छे मामलात करने हैं, हमने अपनी रवायत को बरकरार रखना है, हम लोगों ने डिलीवरी ऑन टाइम देनी है, जो चीजें नहीं भी कमिट की वो भी देनी है इंशाल्लाह। तो कहने का मकसद है हमारे अपार्टमेंट सारे फुली ऑटोमेटेड है, हमारे अपार्टमेंट्स तमाम तर जो है वेंटिलेटेड है, हमारा हर रूम वेंटिलेटेड है, हम टॉप क्लास कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हमारे PEC से रिकमेंडेशन, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रिकमेंडेशंस के मुताबिक जो है वो पूरी कंस्ट्रक्शन हो रही है। हमारा स्टील भी लेबोरेटरी टेस्टेड हो रहा है, हमारी कंक्रीट भी लेबोरेटरी टेस्टेड हो रही है, हमारे ब्लॉक भी लेबोरेटरी टेस्टेड होते हैं, हमारी जो वायरिंग है कंप्लीशन की, इलेक्ट्रिकल वायरिंग कोई भी हो, वो प्रॉपर लेबोरेटरी टेस्ट होकर हमारी बिल्डिंग के अंदर नस्ब की जाती है। तो जिन चीजों का हम ख्याल रखने हैं, हमें अपने क्लाइंट को वो चीज देनी है जिसकी 100 साल तक लाइफ हो। हम लोगों ने ऐसे अपार्टमेंट्स नहीं देने जो 3 साल बाद बिल्कुल एक खंडर का जो है वो समा जो है वो बयान करें। तो मैं ये समझता हूँ कि यूपीएन भी एक ऐसा इदारा है जिसने हमेशा आज तक अपने क्लाइंट को वर्ल्ड क्लास चीज़ों को जो है वो डिलीवर करने में जो है वो बड़ा एक वाइटल रोल अदा किया है। आप लोगों ने हमेशा क्लाइंट्स की इन्वेस्टमेंट का तहफ़्फ़ुज़ किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे लिए भी ये खुशकिस्मती की बात है, आप जैसा एक मोतबर इदारा हमारे साथ जुड़ा है, और इंशाल्लाह हम मिल के वो चीज़ें इंशाल्लाह लोगों को फराहम करेंगे जो आज से पहले किसी ने भी नहीं की या कोई भी करने में कामयाब नहीं हुआ। आज से पहले जो है लोगों की इन्वेस्टमेंट के साथ खिलवाड़ ही हुआ है, उनको फाइलों और फॉर्मों के चक्कर में उलझा के उनकी हक हलाल की कमाइयाँ जो है वो लूटी गई है। तो हम इस चीज़ को बिलीव नहीं करते, हम अलॉटमेंट देते हैं, हम लोग नंबर आपको देंगे, आपको बताएंगे कौन से फ्लोर का अपार्टमेंट है, फिर आपको बुकिंग देंगे। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ हर यहाँ पे जो हमारा स्टेक होल्डर है वो इस बिल्डिंग का मालिक है, वो पॉलिसी मेकिंग में भी उसका पूरा किरदार है। हमें आप बताएं कोई चीज़ हम इम्प्रूव कर सकते हैं, हम अपने इम्प्रूव करेंगे। हम लोग तनकीद को जो है वो बहुत खुश आमदीद कहते हैं, हर तनकीद को हमारी बेहतरी के लिए कोई बंदा हमें सजेशन दे सकता है, वो आपको कहे, आप इम्प्लीमेंट करवाएं। तो कहने का मकसद ये है कि इंशाल्लाह हम पुरज़म है कि 2 से 2.5 साल के अंदर इंशाल्लाह यहाँ पे हम लोगों को चाबियाँ पहुँचा देंगे। अच्छा जी, टावर 2 की आपने बात करी है अभी, इसकी लॉन्चिंग भी हो रही है, इसकी थोड़ा प्राइस प्लान बताइएगा कि क्या है। देखिए हमने 3 साल का प्लान दिया है इसका टावर 2 का, और 8 लाख रुपए से 1 बेड की और 12 लाख से 2 बेड की बुकिंग का आगाज होगा। और इंशाल्लाह मैं ये समझता हूँ जिस तरह का रिस्पांस पर्ल वन कोर्टयार्ड पे आया है उससे मैं तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि रिस्पांस आएगा। इस वक्त हमें बहुत ज्यादा क्यूरी है और इंशाल्लाह इसको ये टावर हमने सोलली रेजिडेंशियल जो है वो बनाया है, इसके अंदर कोई कमर्शियल नहीं होगा। तो क्योंकि क्लाइंट्स कुछ ऐसे भी थे वो कहते हैं यार कमर्शियल में प्राइवेसी ब्रीच होती है। तो कहने का मकसद ये है कि ये सोलली रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, रेजिडेंशियल टावर है, और इसके अंदर भी वो तमाम तरह एमिनिटीज मौजूद है जो हमारे पर्ल वन कोर्टयार्ड के अंदर है। मतलब आप समझ लीजिए पर्ल वन कोर्टयार्ड ही है, लोकेशन भी सेम है, जगह भी सेम है, हाइट भी सेम है, डायमेंशंस भी सेम है, तो पर्ल वन कोर्टयार्ड ही है। बस इसमें सिर्फ ये टावर है, टावर भी है, तो ये मतलब ये टावर 2 है। फर्क ये है कि ये वाला जो टावर है ये प्योरली रेजिडेंशियल है। जो लोग अपार्टमेंट्स में इंटरेस्टेड है और चाहते थे, ये हकीकतन हमारे पास क्यूरीज आती थी अक्सर कि कमर्शियल के बगैर वाला लोग चाहते हैं कि सिंपली रेजिडेंशियल हो, तो उनके लिए ये बड़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इसकी जो है ये अभी प्री लॉन्चिंग प्राइसेस हैं जिससे आप लोग फायदा उठा सकते हैं। जिस तरीके से पर्ल वन कोर्टयार्ड 8 लाख और 12 लाख से बुकिंग का एग्जैक्टली, और इसी तरीके से पहले पर्ल वन कोर्टयार्ड के अंदर भी यही हुआ था और उसके बाद प्राइसेस इंक्रीज हुई थी। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोग प्री लॉन्च में फायदा उठाएं। 8 लाख रुपए 1 बेड की डाउन पेमेंट है, 12 लाख रुपए 2 बेड की डाउन पेमेंट है, और इसके अंदर कोई कमर्शियल शॉप्स नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और बताएं कि यूजुअली हम लोग देखते हैं कि कमर्शियल्स के अंदर जो है वो छोटी शॉप्स भी रखी जाती हैं, जैसे 100 स्क्वायर फीट की, 150 स्क्वायर फीट की। आपने 2 कैटेगरीज ही रखी सब फ्लोर्स के ऊपर, 300 एंड 600। अच्छा मेरी नज़र से ऑब्वियसली मुझे अच्छा लगता है कि एक बड़ी शॉप्स, कुशादा शॉप्स, अच्छा बिजनेस हो, सारा कुछ हो।
लेकिन आपका इसके पीछे क्या लॉजिक थी? क्यों देखिए आपको लॉजिक तो खरीदनी यही है कि जो आप कह रहे हैं हमारी तो शॉप्स है ही नहीं, हम तो क्लेम ही नहीं करते हमको शॉप्स दे रहे हैं, ये तो कमर्शियल आउटलेट्स है। एक मॉल के अंदर आउटलेट होता है, कमर्शियल आउटलेट होता है, जिसके अंदर तमाम तरह एमिनिटीज और फैसिलिटीज मौजूद होती हैं, जैसे कि हमारे ग्रैंड एट्रियम है जहाँ पे वाटरफॉल है, जहाँ पे ग्रीन एलिमेंट्स है, वहाँ पे कुशादगी का एहसास है, वहाँ पे एचवैक सिस्टम लगा हुआ है, सेंट्रली एयर कंडीशन मॉल जैसे होता है। शॉप्स तो होती हैं कि एक प्लाजे के अंदर 5 मरले 10 मरले के नीचे आपने 2 दुकानें दे दी 150 फुट की, वो बस अपना नॉर्मल रवायती काम है। मल्टीनेशनल ब्रांड्स है जहाँ पे आना होता है, वहाँ के कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, वहाँ के कुछ एसओपीज होती हैं। मल्टीनेशनल जो ब्रांड्स हैं वो कभी जिंदगी में शॉप नहीं जाते, वो जाएंगे मॉल के आउटलेट के अंदर। जैसे आप देखते हैं हमारे यहाँ पे लाहौर के अंदर 2-3 बड़े मॉल्स हैं, वहां पे आपको सिर्फ कमर्शियल आउटलेट्स मिलते हैं, आम नहीं मिलते। तो कहने का मकसद है ये उसी तर्ज का एक कमर्शियल आउटलेट तैयार किया गया है, जहां पे हम लोगों ने मल्टीनेशनल ब्रांड्स को जो फोकस किया है, चाहे वो मल्टीनेशनल फूड चेन्स हो, मल्टीनेशनल ग्रोसरी ब्रांड्स हो, मल्टीनेशनल क्लोथिंग ब्रांड्स हो, तो तमाम तरह हमने उन ब्रांड से राब्ते करना शुरू कर दिए हैं और बहुत जल्द आपके सामने एमओयूज आना शुरू हो जाएंगे। इस वक्त जो सबसे खास बात है कि हमारी बिल्डिंग के अंदर जो है वो एक पाकिस्तान की लीडिंग फर्नीचर की एक जो है ना वो कंपनी है, जो कि मतलब ऑनबोर्ड हो गई है, जो कि तमाम तर फिनिश का काम जो है वो करेगी। तो इंशाल्लाह वो आपके पेजेस के ऊपर ही कल या परसों इंशाल्लाह जो हमारी कैंपेन होगी वो इससे स्टार्ट होगी। तो हम लोगों ने बड़ी प्रिसाइसली और बड़ी डेलीकेसी के साथ एक चीज प्लान की और इंशाल्लाह जो हम फिनिश देंगे वो मैं समझता हूँ लाहौर के अंदर आज से पहले ऐसी फिनिश कभी नहीं किसी ने देखी इंशाल्लाह ताला। इट मींस के जो भी कमर्शियल की आउटलेट्स हैं इनको कल को आप लोग ही भी हम लोगों ने सप्लाई करना है। देखिए हम लोग ये कंपनी टेनेंट केयर के नाम से वही सब कुछ टेक करके रेंट का क्लाइंट को मतलब कि इसमें क्लाइंट हैसल फ्री सर्विस, हैसल फ्री। परफेक्ट हो गया। और इसमें एक चीज और फर्दर बताइएगा कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछते हैं लोग कि कब तक एक्सपेक्टेड है पल1 टावर, जो पल1 कोर्टयार्ड था पहला और अब जो पल1 टावर 2 आ गया है, इन दोनों की कब तक एक्सपेक्टेड है कि डिगिंग स्टार्ट हो जाएगी? देखिए हम लोगों ने काम शुरू कर दी है, हम लोगों ने काम शुरू कर दिया। आने वाले 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर देखेंगे साइड के ऊपर काम शुरू हो जाएगा, हमारी सॉइल टेस्टिंग शुरू हो जाएगी, हमारी वहाँ पे पाइलिंग का काम शुरू हो जाएगा, उसके बाद वहाँ पे साइड के ऊपर हम एक ऑफिस वहाँ पे बना रहे हैं वो शुरू हो जाएगा हमारी। ये इंशाल्लाह जनवरी के मिड के अंदर, अभी हमें सिर्फ जैसे अभी आप बात कर रहे हैं तो मुंह से जो है वो धुआं निकल रहा है, तो ये धुंध का मौसम है, तो हम लोग रेडी हैं, वी आर एब्सोल्युटली रेडी, हमारी तरफ से कोई तखीर नहीं है, हम लोग मौके के इंतजार के अंदर है, आपसे ज्यादा जल्दबाजी हमें है, हम लोग तो चाहते हैं कि हमें बस मौका दिया जाए और हम शुरू करें काम को। तो इंशाल्लाह ये आप कह लें कि हमारी जो कमिटमेंट थी क्लाइंट से उससे पहले हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो हम भी एक्सपेक्ट करते हैं कि इंशाल्लाह ताला मिड ऑफ जनवरी या जनवरी के अंदर जो है वो काम स्टार्ट हो जाए, तो बड़ा जबरदस्त इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। अब आप किसी टूर पे तो नहीं जा रहे? नहीं, फिलहाल तो किसी टूर पे नहीं, इसको बेच के इंशाल्लाह ताला जाएंगे टूर पे नेक्स्ट। थैंक यू।